नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोगों को कंजंक्शन चैप्टर जो है इसमें टॉप जो 52 क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो हम बना दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन को उसमें हम सॉल्व कराए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को जो है जैसे CGL हो गया, CP हो गया या CDS हो गया या NDA एयरफोर्स नेवी हुआ, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो यहाँ पे जो है KD पब्लिकेशन जो है नीतू मैम का बुक का कंप्लीट सोल्यूशन हम यहाँ पे करा रहे हैं हर एक चैप्टर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कंजंक्शन चैप्टर जो है, जैसे कंजंक्शन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन, इसको हम हर एक वीडियो में पार्ट वाइज इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और इस पे रिलेटेड जैसे कंजंक्शन का कंप्लीट वीडियो हम यहाँ पे बना भी चुके हैं इस चैनल पे, जिसका आपको 3 वीडियो बना हुआ है, पार्ट 1, 2, 3, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या उसका प्लेलिस्ट बना है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पे 16 से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे पहले जैसे हम आप लोग को जो है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी और SSC के लिए जो है जैसे कि आप लोग को लूसेंट जो बुक है उसका प्रत्येक चैप्टर का 200 क्वेश्चन का हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे कराए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे हम आप लोग को यहाँ पे जो KD पब्लिकेशन का प्रत्येक चैप्टर का सोल्यूशन करा रहे हैं, जो ईयर का करा रहे हैं, सेम उसी तरीका से आप लोग को वहाँ पे जो लूसेंट बुक है उसका कंप्लीट सोल्यूशन हर एक चैप्टर का हम कंसेप्ट वाइज हर एक क्वेश्चन को बताए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कंजंक्शन में जो है यहाँ पे आगे 16 नंबर से क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि वेन हर सोन गोट ए जॉब, ठीक है। उसके बाद देन सी वॉज वेरी हैप्पी नो ईयर। तो यहाँ पे वेन के बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है यहाँ THEN देन का प्रयोग नहीं करना होगा। जो ऑप्शन नंबर 16 का जो है B में ईयर होगा, 16 का जो है ऑप्शन नंबर B में ईयर होगा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिए हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चनों को बनाने का। एक एक करके हम लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर क्वेश्चन में है वेन हर son got a job then THEN लिखा हुआ है, then she was very happy। तो यहाँ पे then का प्रयोग ही करना गलत होगा। यहाँ पे 16 का जो B में गलत है, यहाँ पे then का प्रयोग ही करना गलत होगा। यहाँ पे ये वर्ड का ही प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट नो एरर। देखिए यहाँ पे जो है ब्रेड एंड बटर ऑल का प्रयोग करना गलत होगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे तो ये चीज़ें सही होंगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ द न्यू यहाँ पे मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज देन उसके बाद यहाँ पे टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस नो एरर। देखिए आप लोग को ये चीज़ें पढ़ा है कि एज के साथ एज का प्रयोग होता है एंड सो के साथ भी एज का प्रयोग होता है। तो एज वाला पढ़ा है, तो इधर आपको एज है, एज से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव होता है और इससे पहले भी हमारा एज का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सो एज नहीं करेंगे, इसमें जो है आपको एज का ही प्रयोग होगा। तो 18 नंबर में जो है आपको यहाँ पे जो है सो हाई के पहले, हाई से पहले एज होना चाहिए क्योंकि हाई एक एडजेक्टिव है। चलिए आगे जो 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा है कि ही वर्कड एज फास्टेड। देखिए यहाँ पे एज के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना होता है, एज के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है कि ही वर्कड एज फास्टेड। तो देखिए यह सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, जैसे कि आपको एज में एज के बीच में जो होता है ना, एज के बीच में आपको पॉजिटिव
डिग्री का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपको गुड हो गया तो ये गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है। तो यहाँ पे कभी भी बेस्ट का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पे गुड ही होगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो 19 नंबर क्वेश्चन में फास्टेड का प्रयोग नहीं करेंगे, फास्ट होगा, यानी एज फास्ट एज होना चाहिए। एज के बाद यहाँ पे फास्ट होना चाहिए, तब आपका एज होना चाहिए। तो फास्ट यहाँ पे फास्टेड नहीं, फास्ट का प्रयोग करना होगा। चलिए आगे जो है 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है बन रहा है, ठीक, 20 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, लिख रहा है कि शी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फेवर, उसके बाद एंड यहाँ पे जो है शो का प्रयोग करेंगे, ड्यूज की जगह पे यहाँ पे शो का प्रयोग करेंगे। हर मदर टेक्स नहीं होगा, टॉक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शो और आगे जो यहाँ पे वर्ब 5 लिखा है टेक का, यहाँ पे टॉक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टॉक का प्रयोग कर लेंगे। आगे जो 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन में, नो सुनर द टीचर इंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखिए यहाँ पे आप लोग को नो सुनर का कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाए थे कि नो सुनर जब रहेगा ना, नो सुनर, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नो सुनर के बाद अगर आपको डिड मिल जाएगा तब उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो ये वर्ब 1 लेगा। उसके बाद यहाँ पे नो सुनर के लिए देन का प्रयोग करके एक क्लोज का प्रयोग करना होता है, ठीक है, क्लोज का प्रयोग करना होता है। और एक और इसका स्ट्रक्चर होता है कि जब आपको सेंटेंस में नो सुनर रहेगा ना, नो सुनर, तो इसके बाद हैड रहेगा। तो जब हैड रहेगा तो ये सब्जेक्ट के बाद ये हैड के लिए यहाँ पे वर्ब 3 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देन का प्रयोग करके उसके बाद ये जो है क्लोज का प्रयोग करना होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है 21 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया कि नो सुनर द टीचर से पहले देखिए यहाँ पे डिड का प्रयोग करना सही करना होगा। यहाँ पे डिड नहीं लिखा हुआ है तो डिड यहाँ पे होना चाहिए, यानी 21 नंबर में डिड टीचर होगा। टीचर के बाद वर्ब क्या होना चाहिए, 1। देखिए आप लोग 1 दिया होगा, वर्ब 1 इंटर दिया हुआ है, इंटर्ड जो होता है वर्ब 3 हो जाएगा, तो इंटर द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे डिड नहीं लिखा है, डिड होना चाहिए। चलिए 21 के बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास नो ईडर, ठीक है। तो यहाँ पे अनलेस जो है ना, तो अनलेस के बाद अनलेस के बाद कभी भी विल का प्रयोग जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अनलेस है, इसका ही होगा, जैसे विल नहीं होगा, यू के बाद विल वर्क जो होगा हार्ड नहीं होगा, यू वर्क हार्ड ही खाली लिखना सही होना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन है 23 नंबर में, कीप हिम एट एन ईयर्स लेंथ लास्ट यू में नॉट यहाँ पे रिपेंट इन द लॉन्ग रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए मे नॉट का प्रयोग करना गलत होगा। यहाँ पे 23 नंबर में शुड का प्रयोग कीजिए। किसका जी, शुड का प्रयोग कीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसको भी हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या है 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि द ब्रीफिंग्स विल बी हेल्प्ड बिटवीन। देखिए बिटवीन जो है, बिटवीन के बाद 2 PM to 3 PM नो एरर। तो यहाँ पे बिटवीन जो है ना, बिटवीन, ये जो बिटवीन है ये अपने लिए एंड का प्रयोग करेगा, और यहाँ पे जो है बिटवीन के बाद जो है आप लोग को 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 का प्रयोग नहीं करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 PM to 3 PM में जो है यहाँ पे यहाँ पे एंड होना चाहिए 2 के पोजीशन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि अनलेस यू डू नॉट मीट। अब देखिए ये अनलेस जो वर्ड होता है ना, ये ऑनलेस, ठीक है, ऑनलेस हो गया या अनटिल, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो है ना, जब इसमें टिल में जब नॉट जोड़ लेते हैं, टिल में जब नॉट जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, अनटिल बनता है। अनटिल बनता है तो ये क्या, जब ये निगेटिव है तो क्या इसके साथ नॉट आएगा, नहीं आएगा। तो कभी भी इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से ऑनलेस में भी इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ये बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑनलेस अनटिल दे देगा और नॉट उसमें दिया जाएगा जो गलत होगा। तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, यानी कि ऑनलेस यू मीट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर
ए में गलती है, यहाँ पे डू नॉट जो दिया हुआ है ये गलत है, ये नॉट का प्रयोग नहीं होगा। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, लिखा होगा हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विथ शो ग्रेट, यहाँ पे देखिएगा शो ग्रेट पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे शो ग्रेट कहना गलत होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे डैट का प्रयोग करना सही होगा। चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जैसे कि जो जो कंसेप्ट बता रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट पे जो है आप लोग को पार्ट 1 to 3 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इसका प्लेलिस्ट बना है इन सभी वीडियो का, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये जो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं ये 100% समझ में आए। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग किए 27 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ है कि नो सूनर सी हैड रिलीज्ड, यहाँ पे अब देखिए नो सूनर के बाद अभी ये कंसेप्ट आप लोग को पढ़ा है। नो सूनर के बाद यहाँ पे क्या दिया है, हैड दिया है, हैड के बाद सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3 होना चाहिए, फिर आगे जो है ना आगे एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे हर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नो सूनर सी हैड रिलीज्ड, हर का प्रयोग नहीं करेंगे बी में, वहाँ पे सी का प्रयोग होगा, ठीक है। जो हर दिया है वो गलत है, ठीक है। आगे जो है 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि सी वॉज नॉट सो वेल वर्सेड इन इंग्लिश डैट, ठीक है। तो ये देखिए सो के साथ जो है यहाँ पे सो के साथ भी एज का प्रयोग होता है, ठीक है। सो एज भी होता है या एज भी होता है, तो यहाँ पे जो है डैट का प्रयोग नहीं होगा, सो के साथ यहाँ डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये जो है डैट का प्रयोग नहीं होगा, सो के साथ एज का ही प्रयोग करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 29 नंबर लोग मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलिस्फर एंड गाइड नॉट ओनली स्टूपिड, ठीक है। तो कॉमिंग नॉट ओनली स्टूपिड कॉमिंग जो है, उसके बाद हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ्स लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नॉट ओनली स्टूपिड के बाद जो कॉमिंग है यहाँ पे कॉमिंग से पहले जो है ना, कॉमिंग से पहले जो होगा यहाँ पे नॉट ओनली का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है। और नॉट ओनली कहाँ दे दिया है आपको, ये जो नॉट ओनली जो दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो नॉट ओनली दे दिया है स्टूपिड से पहले, यानी वर्ब से पहले ही दिया गया है, तो ये गलत होगा। यहाँ पे कॉमिंग से पहले यानी नॉट ओनली कहना सही होगा, और आगे इसके लिए क्या आएगा जी, बट ऑल्सो का चुनाव करना होगा, ठीक है। तो 29 नंबर हो गया। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स, ठीक है। नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स वर एज स्लीप व्हेन द इंजर्ड वाज बाउट टू द हॉस्पिटल, नो एरर। देखिए नाइदर जो है ना, ये नाइदर जो होता है, ये आपका नाइदर अपने लिए कंजंक्शन जो होता है नॉर का चुनाव करता है। ये नाइदर अपने लिए किसका चुनाव करेगा जी, नॉर का। और ये आपको कंसेप्ट पूरा इस पे बताया है कि नॉर का यूज आगे किस तरीक़े से होगा। तो ये नाइदर कंजंक्शन अपने लिए क्या चुनाव करेगा, नॉर का। तो इस सेंटेंस में नाइदर अपने लिए नॉर का चुनाव किया भी है, और आगे का सेंटेंस एडजेक्टिव सही है, तो ये आपका इसमें नो एरर होगा, ठीक है। नो एरर का प्रयोग करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट किए, और इसमें जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम, देखिए यहाँ पे CGL है, CPU है, CDS है, आपको जो है NDA हो जाएगा, एयरफोर्स नेवी हो गया, इसमें आपको कॉमन एरर से कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो यहाँ पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये अपने आप में बहुत बेहतर क्वेश्चन है, और ये बुक भी बहुत अच्छा है। इस बुक का कंप्लीट क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बुक से कंप्लीट मतलब सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस चैनल पे करा रहे हैं। अभी हम आप लोग को सिंटेक्स चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन इस बुक का करा दिए हैं, हर एक क्वेश्चन का, उसमें भी 52 क्वेश्चन कराए हैं। अब यहाँ पे कंजंक्शन भी, और इसका 2 वीडियो बनेगा जो आप लोग को क्वेश्चन का होगा। ऐसे ही इसमें जो है पार्ट 1 to 3 जो है आप लोग को कंजंक्शन का कंप्लीट वीडियो बन चुका है, उसको अगर नहीं देखें तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। अब इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे इस चैनल पे कराया जाएगा, और अगर चैनल पे आप नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।